भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार को व्यापारियों से नफरत और दलालों से प्यार है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में अपराध, फिरौती और अवैध खनन बढ़ रहा है, जबकि सरकार बिचौलियों को संरक्षण दे रही है। आदित्य साहू ने कहा कि झारखंड किसी की जागीर नहीं, यह 3.5 करोड़ जनता का राज्य है। मुख्यमंत्री को भ्रष्टाचार, अपहरण और महिलाओं पर अत्याचार रोकने की घोषणा करनी चाहिए। वहीं राज्य मेयर चुनाव में 3 प्रत्याशियों ने भाजपा समर्थित उम्मीदवार रोशनी खालको के समर्थन में नामांकन वापस ले लिया। जिस प्रकार से झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी जो लगातार व्यापारियों को डराने का, धमकाने का और बीच बीच में अपमानित करने का कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ते। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है, समाचार पत्रों के माध्यम से आप ही लोगों ने छापा था, एक तरफ व्यापारियों को लाने के लिए, उद्योग धंधे को लाने के लिए विदेश का सैर सपाटा करने का काम करते हैं, तो दूसरी तरफ जो व्यापार यहाँ पर करना चाहते हैं उनको धमकी दे करके उनको डराने का काम करते हैं। और इसलिए डराने और धमकी देने का काम करते हैं कि मेरे दरबार में आकर के वो दरबारी करें, और दरबारी करने का उद्देश्य क्या है आप सभी लोग जानते हैं। आपने देखा होगा कि घाटशिला का जब चुनाव हो रहा था, यही माननीय हेमंत सोरेन जी ने खुले मन से कहा था कि व्यापारी पहले पैर पकड़ता है, उसके बाद गर्दन दबाने का काम करता है। एक माननीय मुख्यमंत्री जो सभी समाज, सभी वर्ग को, राज्य के मुखिया हैं, उनको लेकर के चलने की जिम्मेदारी उनकी है। लेकिन जब भी अवसर मिलता है इतने बड़े समाज को, जो लाखों लोगों को लोग रोजगार देकर के उनके जीविकोपार्जन को चलाने का काम करते हैं, वैसे लोगों के प्रति उनके मन में क्या मनसा है वो बीच बीच में इजहार करने का काम करते हैं। आपने देखा होगा कि 1991 का दशक था, इस झारखंड का सबसे बड़ा व्यापारी कौन था जिसने इस झारखंड को बेचने का काम किया, और दूसरा व्यापारी कौन था वो खरीदने का काम किया था। मैं समझता हूं कि दोनों दलों का जो नेतृत्व था उस समय का, उससे बड़ा व्यापारी से राज्य में कोई नहीं। आप जरा विचार करिए कि वो एक दलालों और बिचौलियों का गिरोह बना करके इस झारखंड को लूटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। और अभी अभी माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश दौरे से लौटे हैं, राज्य में निवेश व्यापार को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, और उनके साथ कुछ व्यापारियों को भी लेकर गए थे वो साथ में। मुख्यमंत्री जी का चरित्र दोहरा है, इसलिए एक संवैधानिक पद पर बैठ करके व्यापारियों को गाली देना, अपमानित करना शोभा नहीं देता। आप देख रहे हैं किस प्रकार से कोयले का अवैध कारोबार इस झारखंड में फल फूल रहा है। दिन दहाड़े झारखंड के इतिहास में पहली बार पोकलेन लगा करके कोयले की खुदाई हो रही है, और उस जिले के एसपी, डीएसपी, थानेदार उस कारोबार में संलिप्त है और सरकार का उनको संरक्षण प्राप्त है। मैं कुछ जगहों की मैं नाम लेना चाहता हूं जहां पर अवैध कोयले की चोरी, हजारों ट्रक प्रतिदिन कोयला चोरी करके निकाला जा रहा है। रामगढ़ जिला का घाटो थाना क्षेत्र का परसा बेड़ा, लइयो, गोसी, बड़गांव, सिरका, तापिन, कुजू थाना क्षेत्र का कर्मा, बनवार, हेसागढ़ा, सुखिया, रजरप्पा थाना क्षेत्र का रजरप्पा एरिया, धवैया, बोकारो जिला का जगेश्वर थाना क्षेत्र का तिलैया, चोरीटाड़, महुआटाड़ थाना क्षेत्र का महुआटाड़, धवैया, और धनबाद जिला में तो दर्जनों जगह है।
निरसा, कलियासोला, गल्फा बाड़ी, राम कनाली, लोधना, जिनगोड़ा, बरारी, काली मेला, गढ़, बागमारा, जमुनिया, बरोरा, कतरास, श्यामदीप, योगता सहित चतरा जिले के विभिन्न क्षेत्रों से कोयले की अवैध ढुलाई हो रही है और खुदाई हो रही है। आखिर इसको रोकने का कौन काम करेगा? राज्य सरकार के संरक्षण में वहां के पदाधिकारियों को तो किसी से डर है, न कोई भय, और बिचौलिया और दलाल ऐसे कामों में संलिप्त है। मुख्यमंत्री जी को पता है कि आपके राज्य में अपराधियों की धमकी, फिरौती, बच्चे का अपहरण जैसे दर्द झेलकर कैसे व्यापारी वर्ग व्यवसाय कर रहा है, और आप उन्हें सुविधा देने की चिंता नहीं करते, बल्कि जब भी अवसर मिलता है उन्हें गालियां देने का काम करते हैं। आपने देखा कि हाल के दिनों में किस प्रकार से अपहरण का धंधा चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता सड़क पर उतर करके एसपी कार्यालय का घेराव करने का काम किया, पुलिस महकमा को बतलाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे कुकृत्यों का बर्दाश्त नहीं करेगी। आवश्यकता पड़ी तो हम झारखंड में बंद कर देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के दबाव में आकर के एक बहुत बड़े व्यापारी कैरव गांधी को जमशेदपुर में एक 15 दिन से लापता था, 3 दिन के अंदर जब धमकी मिली तो बरामद करने का काम किया। धुरुआ में जब हम सभी लोग वहां पर गए, बोले कि रांची ठप कर देंगे, 2 दिन के अंदर बच्चे बरामद हो गए। और मांझी में बोला गया कि रांची बच्चे, जो गरीब बच्चा था, बरामद नहीं किया, 2 महीना से लापता था, 2 दिन में बरामद हो गया। इधर व्यापारियों को गाली देते हैं और बिचौलियों को संरक्षण देते हैं। इस प्रकार का दोहरा चरित्र नहीं लगता है, नहीं चलेगा। आप लाख विदेश यात्रा पर चले जाइए, खूब मौज मस्ती करिए, लेकिन अगर व्यापारी और निवेश के प्रति नियत साफ नहीं रहेगा तो कोई भी निवेशक यहाँ के निवेश नहीं करेगा। चूंकि जिस प्रकार का वातावरण का निर्माण वर्तमान सरकार ने करने का काम इस राज्य में किया है, हर कोई आज खौफ के साए में जिंदगी जीने को मजबूर है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री जी, झारखंड किसी पार्टी या परिवार की जागीर नहीं है। यह 3.5 करोड़ जनता का झारखंड है। यह भारत देश का एक अभिन्न हिस्सा है। हम सभी भारत के निवासी हैं, इसलिए भारत को खंड खंड में देखने का नजरिया राष्ट्र विरोधी नजरिया है। राज्य के माननीय मुख्यमंत्री से राष्ट्र विरोधी बयान की अपेक्षा नहीं है, लेकिन बार बार हम खनिज बंद कर देंगे, हम कोयला बंद कर देंगे, इस प्रकार की धमकी देकर के आप क्या बतलाना चाहते हैं? इस प्रकार का माहौल बना करके आप क्या बतलाना चाहते हैं? झारखंड का कोयला है तो किसी दूसरे राज्य से कुछ और आता है, यदि हम किसी को कोयला देते हैं तो दूसरे राज्य में कुछ लेने का काम करते हैं। ये तो आदान प्रदान एक दूसरे राज्यों में चलता ही रहता है। हम सभी लोग देख रहे हैं कि लगातार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत, 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में दुनिया के सामने ला करके दिखाना। झारखंड बनाने में केंद्र सरकार के साथ खड़ा होना आपकी जिम्मेवारी है। जनता ने आपको इसके लिए अवसर दिया है। आपको जिसे रोकना चाहिए आप रोक नहीं रहे, उन्हें खुली छोड़ दे रखे हैं। रोकना है तो भ्रष्टाचार रोकिए, रोकना है तो घुसपैठियों से हो रही जमीन की लूट रोकिए, रोकना है तो आदिवासी दलित पिछड़ों के साथ हो रहे अत्याचार को रोकिए, अपहरण धमकी फिरौती को रोकिए, जल जंगल और जमीन को रोकिए, लूट जल जंगल जमीन की लूट को रोकिए, बहन बेटियों के साथ हो रहे दुष्कर्म को रोकिए, अवैध उत्खनन को रोकिए, बालू कोयला पत्थर की लूट को रोकिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, मोदी सरकार झारखंड की जनता के लिए पूरी तरह समर्पित है। आज मोदी सरकार के कारण झारखंड में प्रधानमंत्री जन धन योजना में 2.02 करोड़ खाते खोले गए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में
88.4 लाख लोग पंजीकृत हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 1.6 करोड़ लोग पंजीकृत हैं। अटल पेंशन योजना में 25.6 लाख लोग पंजीकृत हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से झारखंड में 89,000 करोड़ रुपए मिले हैं। प्रधानमंत्री किसान क्रेडिट कार्ड में 5.92 लाख किसान जुड़े हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 18.8 लाख किसान लाभान्वित हो रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का लाभ 2.64 लाख लोगों को अनाज दी जा रही है। आयुष्मान कार्ड से 1.35 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। राज्य में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ 38.9 लाख घरों तक गैस कनेक्शन, जल जीवन मिशन का लाभ 34.4 लाख घरों तक पहुंचा है। इसके अलावा हाईवे, रेलवे, वायु सेवा के क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास मोदी सरकार में हुआ है। इसलिए मोदी सरकार के विकसित भारत संकल्प को पूरा करने में विकसित झारखंड बनाना भी जरूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी को ये जरूर बतलाना चाहिए, इन 6 वर्षों में आपने इस राज्य के लिए क्या क्या किया है। आपने किया जरूर है। जो आपने कहा था कि हम 5 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, हम बेरोजगारी भत्ता देंगे। अब कितने लोग को रोजगार दिए, कितने लोग को भत्ता दिए? सिर्फ धोखा दिया है। छात्रों को स्टाइपेंड तक नहीं दिए जा रहे हैं, उससे वंचित करने का काम किया जा रहा है। उस पर इनकी चिंता नहीं है। दिन दहाड़े रांची जैसे राजधानी में बंदूक के नोक पर व्यापारियों की दुकान पे घुस करके डाके डाले जा रहे हैं। ना आपका प्रशासन पे नियंत्रण है, ना विकास आप कर पा रहे हैं। इसलिए भाषण के माध्यम से जितना आप जनता को गुमराह करिए, आप गुमराह करने में माहिर हैं। लेकिन झारखंड की जनता बहुत बारीकी नजरों से आपको देखने का काम कर रही है। आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। किस चीज में बकाया, थोड़ा प्रमाणित तो प्रेस को बताएं सब लोग को, किस मद में उनका पैसा बकाया है। 6 साल से बकाया आज तक नहीं बतला पाया कि किस मद में बकाया है। प्रेस को बतला बराबर तो माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जाकर के मिलने का काम करते हैं। देखते हैं, आराम से मिलते हैं, जुलते हैं, फिर आके झारखंड में जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। अब जनता को बतलाइए ना, किस मद में, किस योजना में आपका पैसा बकाया है। झारखंड की जनता जानना चाहती है। सांसद है, अभी प्रखर वक्ता है और पढ़ने लिखने वाले सांसद है और जनता के सुख दुख में हमेशा साझेदार रहने वाले सांसद है और अन्याय और अत्याचार का विरोध करने वाले सांसद। माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी के दबाव में आकर के, उनकी बातों में सामना नहीं करके ये विरोध करने का काम करते हैं, तो देश को गौरव होना चाहिए और झारखंड को भी इस सांसद से गौरव है कि अपने बातों के माध्यम से उसके कुकर्मों को उजागर करने का काम करते हैं। तो सारे विपक्षी पार्टियों के सांसद बिलबिलाने लगते हैं, उनकी बातों का जवाब दे नहीं पाते। समर्थित प्रत्याशियों के समर्थन में अपना नाम वापस लेने का काम किया पूरे झारखंड में। आप पता कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कार्यकर्ता के मन में इच्छा थे चुनाव लड़ेंगे, अभी समय है, हम लोग उन लोग से बात करेंगे। मैं समझता हूं वे कार्यकर्ता जो समर्थन वापस नहीं लिए कुछ चंद लोग, वो भी हमारे जो अधिकृत जो कार्यकर्ता हैं जिन्हें हम लोगों ने समर्थन दिया है, उनके समर्थन में आकर के चुनाव प्रचार करने का काम करेंगे। अभी हमारे 3 कार्यकर्ता यहाँ पर बैठे हुए हैं, मैं मीडिया के सामने लाना चाहता हूँ। उन लोगों ने भी, हमारी बेटी, हमारी बहन जो लगातार रांची को रोशन करने के लिए, रोशनी खलको के समर्थन में अपना नाम वापस करके प्रदेश कार्यालय में लोगों से मिलने जुलने के लिए आए। मैं आग्रह करना चाहूंगा तीनों कार्यकर्ता यहाँ पर चले आए, बातें बोल करके, झूठी मूठी बातें बोल करके जनता को दिग्भ्रमित करके धोखा देने का काम करते हैं।
इसलिए हर धोखे और नाकाम उनके जो नए नए तरीके हैं उसको बेनकाब करने का काम भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता करने का काम करेंगे। अब आपके धोखा में आने वाले लोग नहीं है। आपके माध्यम से जो बिचौलिया और दलाल जो इस झारखंड को दोनों हाथ से लूटने में लगे हुए हैं, वैसे लोगों पर लगाम लगाने का काम करिए। आपके प्रखंड कार्यालय में पंचल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी गांव के गरीबों से मोटी रकम लेकर के उनका काम करने का काज करता है। इसलिए मैं चेतावनी देना चाहता हूं, इन गरीबों के जब आंसू बहेंगे तो उस आंसू का आह आपको लगेगा, उससे दुनिया कोई ताकत बचा नहीं सकती है। आज के दिन में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।